नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अपने सेशन में एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स के टॉपिक पे सेशन करने जा रहे हैं, जो आने वाले आगामी एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो आइए सेट नंबर 4 को देखते हैं। पहला है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र। वर्ष 2021 से 22 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 21.2% एवं 20 से 21 में 21.3% हिस्सा था, जिसमें सर्वाधिक 11.1% हिस्सा फसल क्षेत्र का था। वित्त वर्ष 2021 से 22 में अस्थिर मूल्य पर बिहार में कृषि क्षेत्र का वार्षिक वृद्धि दर 9.6% है। यह 2020 से 21 में 8.4% था। अगला लाइन है आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 के अनुसार राज्य सरकार कुल कितने जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। दोस्तों ये जो है ये 13 जिलों में जैविक पट्टी विकसित कर रही है। तो इस सबको ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसे कुछ पॉइंटों को देखिए। तो ये 13 जिले जिसमें बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, पारन, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, भागलपुर, मुंगेर, लखीसराय, कटिहार और खगड़िया इसमें शामिल है। आर्थिक सर्वे 2021 से 22 के अनुसार बागवानी क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए राज्य के कुल कितने जिलों में समेकित बागवानी विकास मिशन चलाई जा रही है। तो दोस्तों ये 23 जिलों में ये बागवानी विकास मिशन ये चलाई जा रही है। दोस्तों ये कुल कितने जिलों में मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो ये 15 जिलों में कुल किया जा रहा है। बहुत ही सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जो बिहार के आगामी एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे, और ये बिहार पुलिस में हो सके आने में पूरी उम्मीद है इसकी। अगला प्रश्न है बिहार में डिजिटल कृषक सेवाएं देने के लिए बिहार कृषि विभाग द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। दोस्तों ये बिहान की शुरुआत की गई, तो आंसर का बिहान हो जाएगा। अगला प्रश्न है बिहार कृषि विभाग ने 2 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए हैं। एक दोस्तों ये चंडी में सब्जियों के लिए, और दूसरा दोस्तों ये देसाड़ी में ये फलों के लिए किए हैं। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 से 22 में राज्य में खाद्यान्नों या अनाज प्लस दलहन का कुल कितना उत्पादन हुआ है। अगर दोस्तों 21 से 22 में इसकी देखा जाए अनाज प्लस दलहन का ये 184.9 लाख टन और 1,84,086 टन दोस्तों ये वृद्धि की देखी गई है। 6.2 किसमें वृद्धि देखी गई है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है बिहार आर्थिक सर्वे 2021 से 22 के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में मांस का दोस्तों उत्पादन देखा जाए तो वर्ष 2021 से 22 में दोस्तों ये जो है 3.92 लाख टन इसमें देखा गया है, और मछली का उत्पादन 7.62 लाख टन देखा गया है, और अंडा का उत्पादन 306.66 करोड़ देखा गया है, और दूध का बात करें दोस्तों ये 121.19 लाख इसमें टन देखा गया है 21 से 22 में। अगला प्रश्न है बिहार में DNA फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग करके किन फसलों के संकर बीजों की जेनेटिक पहचान के लिए कार्यक्रम शुरू किया गया है। दोस्तों ये मक्का और धान की फसलों के लिए दोस्तों ये किया गया था। आंसर इसका मक्का और धान हो जाएगा। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 से 22 में तिलहनों के बीच अंडी के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई है। और दोस्तों और वर्ष 2020 से 21 में किन 2 फसलों में न्यूअल बुआई क्षेत्र 80% से अधिक था। तो ये जो है दोस्तों ये भोजपुर में ये 81.6% था, और बक्सर की दोस्तों बात करती है 80.5% था। बिहार का फसल फागानता दोस्तों अगर बात करें तो 1.44 है, और फसल फागानता सर्वाधिक की दोस्तों बात करती है शिवहर में है, और फसल फागानता सबसे कम की दोस्तों बात करती है पूर्णिया में है। अगला प्रश्न है बिहार में प्रयुक्त जोतों का औसत आकार ये कितना है। अगर दोस्तों बात करती है 0.39 हेक्टेयर दोस्तों में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है बिहार के कुल कितने प्रयुक्त क्षेत्रफल में लघु एवं सीमांत जोतों का लगभग 75% हिस्सा है। और दोस्तों यह जबकि बड़ी खेतों का 1% से अधिक दोस्तों 1% से भी कम हिस्सा है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 से 22 में बिहार में विभिन्न मद के उत्पादन के आंकड़े का अगर देखा जाए, पहला दोस्तों ये कुल फल की दोस्तों बात करें तो ये कुल उत्पादन दोस्तों है ये 49.87 लाख टन है। वही दोस्तों बात करें केला का, तो केला जो है यहाँ 19.68 लाख टन है, और आम की दोस्तों बात करें आम जो यहाँ है 15.5 लाख टन है, और लीची की दोस्तों बात करें लीची जो यहाँ है 3.08 लाख टन है, और फूल की दोस्तों बात करती है 11.1 लाख हज़ार टन है। और वही दोस्तों बात करें सब्जी का, तो ये सब्जी जो इसमें है ये 178.45 लाख टन इसमें देखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 22 में लीची का सर्वाधिक उत्पादन मुजफ्फरपुर की दोस्तों बात करती है, यहाँ जो है 1.4 लाख टन में हुआ है, जिसका पूरे राज्य में 48% तक के लिए ये हिस्सा है। अगला प्रश्न, बिहार देश के मशरूम का सर्वाधिक 28,000 टन उत्पादन करता है और ऊन का कुल उत्पादन 2021 से 22 में कितना रहा है? दोस्तों ये 1.72 लाख की दोस्तों ये रहा है। अगला प्रश्न की दोस्तों बात करती है, बिहार में पशुओं की कुल संख्या कितनी है? तो ये 3.65 करोड़ है, और जिसमें दोस्तों ये 42.1% हिस्सा गोवंश का है, जिसमें गाय प्लस बैल का है। और वही दोस्तों बात करें तो गायों से दूध के उत्पादन में समस्तीपुर अग्रणी है, एवं भैंसों के दूध के उत्पादन में मधुबनी सबसे अग्रणी है। इस सबको ध्यान रखिएगा। गाय की दोस्तों बात करें तो इसमें समस्तीपुर, और भैंस की दोस्तों बात करें तो इसमें मधुबनी सबसे आगे है। वर्ष 2021 से 22 में रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक किसकी खपत हुई है? दोस्तों ये यूरिया की हुई है, इसमें 66.6%, 64.6% यहाँ देखा गया है। और वही 2021 से 22 में यूरिया की खपत सर्वाधिक कहाँ दोस्तों हुई थी? पूर्णिया में हुई है। अगला दोस्तों ये उद्यमी क्षेत्र है, देखते हैं उद्यमी क्षेत्र ये क्या है। बिहार दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 के अनुसार 2 सबसे महत्वपूर्ण कृषि आधारित उद्योग है, जिसमें से चीनी उद्योग और डेयरी उद्योग तो यहाँ देखा गया है। तो बात करें तो बिहार में 11 चीनी मिल है वर्ष 2021 से 22 में, इसमें से 9 मिलें चालू है। बिहार आर्थिक सर्वे 2021 से 22 के अनुसार चीनी का उत्पादन कितना हुआ है? दोस्तों अगर बात करें चीनी का तो ये 45.6 लाख क्विंटल यहाँ देखा गया 2021 से 22 के अनुसार। और बिहार में चीनी प्राप्ति के दर की दोस्तों बात करती है 9.6% है। और दोस्तों बात करें बिहार में इथेनॉल उत्पादन की क्षमता की, यहाँ 2021 से 22 में ये 470,000 लीटर प्रतिदिन थी। और सबसे ज़्यादा इथेनॉल उत्पादन हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। और दोस्तों वही बात करें 2021 से 22 में बिहार के 8 चीनी मिलों ने संयुक्त रूप से 88.5 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया। और सबसे ज़्यादा दोस्तों बिजली उत्पादन भी हरिनगर चीनी मिल से हुआ है। और वर्ष 2018 से 2019 में और 2019 से 20 के बीच बिहार में कारखानों की संख्या सिर्फ 0.3% बढ़ी है, लेकिन वही कार्यशील पूंजी 51% तक तो ये बढ़ी है। अगला प्रश्न, वर्ष 2021 से 22 में 45 सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना हुई है और विधिवत इकाइयों की संख्या 2021 से 22 में 3 से बढ़कर के 11 दोस्तों ये हो चुकी है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 22 में बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान दोस्तों बात करें तो ये 19.4% रहा है। और दोस्तों वही बात करें कि राज्य में कपड़ा और चमड़े की वस्तुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ाने तथा मजबूत मूल्य श्रृंखला के निर्माण के लिए राज्य सरकार ने बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति वस्त्र एवं चर्म नीति 2022 में भी सूत्रबद्ध की है। अगला प्रश्न है, नई पीढ़ी के उद्यमों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने बिहार स्टार्टअप नीति 2022 सूत्रबद्ध दोस्तों ये किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2022 के अनुसार राज्य सरकार को गत 6 वर्षों में कुल 60.86 करोड़ रुपया निवेश के लिए प्रस्ताव मिले हैं और अभी बिहार में 398 इकाइयाँ काम इसमें कर रही है। अगला प्रश्न है, बिहार में मलबरी, तसर और अंडी तीनों प्रकार के रेशम का यहाँ उत्पादन किया जाता है। दोस्तों वही बात करें तो मलबरी रेशम का उत्पादन दोस्तों इसमें जो पहला स्थान इसमें देखा गया है, इसे पहला स्थान दोस्तों ये मलबरी रेशम की बात करती है सहरसा पहला है, दूसरा सुपौल है, तीसरा मधेपुरा है, चौथा पूर्णिया है, और दोस्तों पाँचवा अररिया है, और छठा किशनगंज, और छठा तो ये कटिहार है। दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 इसमें दोस्तों ये इसमें जेलों इसमें देखा गया है। और दोस्तों ये तसर रेशम के उत्पादन की दोस्तों बात करें तो इसमें जो है ये बांका, मुंगेर, नवादा, कैमूर और जमुई को दोस्तों इसमें देखा गया है। अगला प्रश्न है, और अंडी का उत्पादन, अंडी रेशम का दोस्तों बात करें उत्पादन का, तो ये अंडी रेशम जो है इसमें दोस्तों ये मुजफ्फरपुर और बेगूसराय को इसमें देखा गया है। और वर्ष 2021 से 22 में मलबरी कच्चे रेशम का उत्पादन 1.9 टन और तसर कच्चे रेशम का उत्पादन की दोस्तों बात करती है 41.4 टन तथा अंडी कच्चे रेशम का उत्पादन की दोस्तों बात करती है 13.2 टन यहाँ हुआ है। दोस्तों वर्ष 2020 में बिहार में आने वाले पर्यटकों की कुल संख्या देशी प्लस विदेशी दोस्तों ये 59.5 लाख है। और वही बात करें
कि 2021 में इनकी संख्या घट करके मात्र 25.01 लाख ये रह गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रम रोजगार तथा कौशल विकास। तो बात करें तो भारत के प्रमुख राज्यों में बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात और पुरुष और महिला दोनों के लिए स्थिति क्या है? दोस्तों ये सबसे कम है। और ग्रामीण बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात 68.8% एवं शहरी बिहार में पुरुष श्रमिक जनसंख्या अनुपात दोस्तों बात करती है 64.6% यहाँ दोस्तों ये देखी गई है। वही दोस्तों बात करें वही दोस्तों संपूर्ण बिहार का श्रमिक जनसंख्या अनुपात दोस्तों बात करें तो यहाँ जो है ये 40.1% यहाँ है। बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में निर्भरता अनुपात बिहार में सर्वाधिक थी जो 58.3% और राष्ट्रीय औसत की दोस्तों बात करती है 44.3% यहाँ दोस्तों ये देखी गई है। और सबसे कम निर्भरता अनुपात की दोस्तों बात करें तो यहाँ जो है सबसे कम यहाँ निर्भरता जो है ये तेलंगाना राज्य में दोस्तों ये 34.8% है। और दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वे अनुसार 21 से 22 में निर्भरता अनुपात में दोस्तों बिहार में जो ये दोस्तों ये सर्वाधिक है। जो दोस्तों ये बहुत दुखनीय बात है, ये 58.3%। वही राष्ट्रीय दोस्तों औसत की बात करती है 44.3% दोस्तों ये निर्भरता है। अगला प्रश्न, बिहार में ग्रामीण विकास की अपेक्षा शहरी बिहार में बेरोजगारी अनुपात अधिक है। और दोस्तों वही 2020 से 21 में पूरे बिहार की श्रम शक्ति सहभागिता दर 42.2% है और जिसमें पुरुष का श्रम शक्ति सहभागिता दर 72.2% है। वही दोस्तों महिला का श्रम शक्ति सहभागिता दोस्तों बात करती है 10.9% यह दोस्तों ये देखा गया है। वही दोस्तों ये भारत के सभी राज्यों में बिहार का श्रम शक्ति सहभागिता दर महिला एवं पुरुषों में सबसे कम यहाँ देखा गया है। अगला प्रश्न, बिहार आर्थिक सर्वे 2021 से 22 के अनुसार बिहार में कितने जिलों में पासपोर्ट की मांग काफ़ी अधिक है? दोस्तों ये सिवान में सबसे अधिक दोस्तों ध्यान देखा गया है। वही दोस्तों सबसे कम की दोस्तों बात करती है यहाँ सबसे कम ये शेखपुरा में देखा गया है। और दोस्तों वर्ष 2021 से 22 में बिहार में 309,000 पासपोर्ट तो ये जारी किए गए हैं। आइए अब देखते हैं भौतिक अधिसंरचना। वर्ष 2021 से 22 के दौरान देश में परिवहन, भंडारण एवं संचार क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि किस राज्य में दर्ज हुई? दोस्तों ये बिहार में 20.4% दोस्तों ये वृद्धि यहाँ देखी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी बात है। वर्ष 2021 से 22 में अस्थिर मूल्य पर परिवहन, भंडार एवं संचार क्षेत्र में बिहार का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन कितना प्रतिशत दर से बढ़ा है? दोस्तों ये 10.6% दोस्तों ये बढ़ा है। और दोस्तों बात करें वही वर्ष 2021 से 22 में बिहार के वायु परिवहन में 54.4% की वृद्धि दर्ज की गई है एवं पथ परिवहन में 31.8% GSV दोस्तों ये बढ़ा है। और दोस्तों वर्ष 2020 में प्रति लाख आबादी पर बिहार में 6.5 दुर्घटना हुई है और वही राष्ट्रीय स्तर पर 26.33 दुर्घटनाएं यहाँ दोस्तों हुई थी। सड़क दुर्घटना के मामले में बिहार का स्थान देश में 15वां है और प्रथम स्थान की दोस्तों बात करें जहाँ सर्वाधिक सड़क दुर्घटना होती है वो दोस्तों ये तमिलनाडु है। तो बात करें प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3167 किलोमीटर पथ घनत्व के साथ बिहार का स्थान भारत में दोस्तों ये कौन सा है? तो ये बिहार का स्थान भारत में दोस्तों ये तीसरा है। और दोस्तों वही बात करें पहला स्थान किसका? दोस्तों ये पहला स्थान दोस्तों यहाँ केरला का है। और दोस्तों वही बात करें दूसरा स्थान दोस्तों ये दूसरा स्थान यहाँ पश्चिम बंगाल का दोस्तों यहाँ देखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है, मार्च 2022 के अंत तक बिहार में राष्ट्रीय उच्च पथों का घनत्व 63.1% किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है जो पंजाब और हरियाणा के बाद देश में स्थित हुई सर्वाधिक है। और राष्ट्रीय उच्च पथों में सबसे कम घनत्व दोस्तों ये छत्तीसगढ़ के यहाँ दोस्तों ये देखा गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में NH की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक कितनी है? तो यहाँ जो है बिहार में NH की कुल लंबाई सितंबर 2022 तक यहाँ 5977 किलोमीटर दोस्तों यहाँ बिहार में देखा गया है। दोस्तों वही 2021 से 22 में बिहार में 509 किलोमीटर NH बने हैं और वही इसी समय का काल में सर्वाधिक NH का निर्माण दोस्तों यह महाराष्ट्र दोस्तों यहाँ हुआ है। अगला प्रश्न है, NH की सर्वाधिक लंबाई बिहार के किस जिले में है?
अगर दोस्तों बात करें एनएच की बिहार में सर्वाधिक लंबाई कहाँ दोस्तों, ये पटना में 506 किलोमीटर दोस्तों, ये पटना में ही है। और एनएच की सबसे कम लंबाई बिहार के जिले में दोस्तों ये शिवहर में केवल यहाँ 22 किलोमीटर दोस्तों है। और सितंबर 2022 तक बिहार में राज्य उच्च पथों की कुल लंबाई दोस्तों यहाँ 3638 किलोमीटर थी, जिसका बिहार के सभी सड़कों में लगभग 21.1% तो यहाँ हिस्सा था। और बात करें राज्य उच्च पथों को सर्वाधिक क्षेत्र एवं घनत्व का दोस्तों, यहाँ केरला का है और बिहार दोस्तों ये 8वें नंबर पे है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य पथ परिवहन निगम BSRTC की स्थापना दोस्तों ये कब की गई दोस्तों, ये 1959 में दोस्तों ये की गई थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बिहार में मार्च 2021 तक रेल मार्ग की लंबाई की दोस्तों बात करते हैं। यहाँ जो है बिहार में रेल मार्ग की लंबाई 2021 तक देखा जाती है 3803 किलोमीटर थी। और पूरे देश के रेल नेटवर्क में बिहार का स्थान दोस्तों बात करें तो बिहार का हिस्सा कितना आती है, 5.6% है। अगला प्रश्न है सारण जिले के छपरा शहर में देश का सबसे लंबा डबल टेक फ्लाई ओवर यहाँ निर्माण किया जा रहा है। और बिहार के पटना में बन रहे जयप्रकाश गंगा पथ जो दीघा से केदारगंज की कुल लंबाई की दोस्तों बात करती है यहाँ 20.5 किलोमीटर है। और तो वही बात करें 6 लेन गंगा पुल जो सबलपुर से लेकर बिदुपुर परियोजना 19.76 किलोमीटर लंबी का निर्माण किसके सहयोग से कराया जा रहा है दोस्तों, यह एशियाई विकास बैंक के सहयोग से दोस्तों यहाँ कराया जा रहा है। अगला प्रश्न है मार्च 2021 के अंत तक बिहार में कुल 9302 डाकघर थे और जिसमें से दोस्तों ये 95.14% ग्रामीण डाकघर जिसमें यहाँ शामिल है। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 से 21 में वाहनों की निबंधन के मामले में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद बिहार का ही दोस्तों इसमें स्थान देखा गया है। अगला हेडलाइन दोस्तों है ई शासन। दोस्तों ई शासन को बढ़ावा देने के लिए बिहार की CSI निहिलेंट अवार्ड, CSE SIG ई गवर्नेंस अवार्ड और प्रत्यक्ष लाभांतर में सर्वाधिक लेन देन के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड जैसे अनेक पुरस्कार ये मिले हैं। और दोस्तों ये हम बात करें तो भारत के राष्ट्रपति ने बिहार राज्य के महामारी के दौरान उच्च नवाचार के लिए डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2020 से भी नवाजे हैं। और ई सरकार विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान की दोस्तों बात करें तो यहाँ भारत का स्थान जो 105वां था। और बिहार में 98.7% ग्राम पंचायत भारत नेट के तहत आच्छादित इसमें है। अगला प्रश्न है और दोस्तों बात करें वही बिहार में दूरभाषा घनत्व 50.6% और इंटरनेट घनत्व दोस्तों यहाँ 31% है। अगला प्रश्न है आपात अभिक्रिया सहयोग प्रणाली द्वारा एकल आपात नंबर 112 उपलब्ध दोस्तों यहाँ कराया गया है। और मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन पायलट आधार पर मुजफ्फरपुर में किया गया और सफल क्रियान्वयन के बाद उसे शेष 37 जिलों में क्रियान्वित यहाँ दोस्तों ये किया जाएगा। अगला प्रश्न है आधार का नामांकन बिहार में 86% तक दोस्तों यहाँ पहुँच गया है। आधार का नामांकन बिहार में जहाँ संपूर्ण भारत में औसत नामांकन दोस्तों यहाँ 93% दोस्तों यहाँ देखा गया है। अगला प्रश्न है बिहार के हर पुलिस थाने में भू समाधान ऐप का उपयोग भूमि विवाद से जुड़े मामलों को ट्रैक करने के लिए यहाँ किया जा रहा है। और बिहार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा बिहार वन पोर्टल विकसित किया जा रहा है। और बिहार गृह विभाग द्वारा गिरी दर्पण नामक पोर्टल 2022 में यहाँ इसको तैयार किया गया है। और अश्विन मोबाइल ऐप बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के लिए दोस्तों यहाँ भी बनाया गया है। अगला प्रश्न है बिहार जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2022 में हस्ती नामक ऐप दोस्तों यहाँ शुरुआत किया गया है। और बिहार वन मित्र मोबाइल ऐप के जरिए 2022 में 1.7 करोड़ पौधा रोपण कर जल जीवन हरियाली अभियान के सहयोग दोस्तों यहाँ किया जा रहा है। और पटना में IT टावर और बिहटा में IT पार्क और राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के निकट IT सिटी 1 और 2 का निर्माण दोस्तों यहाँ किया जा रहा है। अगला प्रश्न है ऊर्जा क्षेत्र दोस्तों बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत वर्ष 2021 से 22 में कितनी दोस्तों थी, यहाँ 329 किलोवाट आवर दोस्तों यहाँ देखा गया है। और वित्त वर्ष 2021 से 22 में राज्य में बिजली की कुल खपत बढ़कर 3.28 हजार करोड़ यूनिट दोस्तों यहाँ हो गई है।
या 3275.7 करोड़ यहाँ दोस्तों ये यूनिट यहाँ देखा गया है। और वर्ष 21 से 22 में बिजली की सबसे ज़्यादा खपत करने वाला 3 जिलों पटना सबसे ज़्यादा है, दूसरा दोस्तों गया है, तीसरा दोस्तों मुजफ्फरपुर है। और वर्ष 2021 से 22 में बिजली की सबसे कम खपत करने वाला 3 जिले जिसमें शिवहर सबसे कम है, अरवल उसके बाद दोस्तों ये शेखपुरा है। अगला प्रश्न है वर्ष 2021 से 22 वर्ष 2022 से 21 से और वर्ष 2021 से 22 के बीच ऊर्जा की खपत में सर्वोच्च वृद्धि दर दोस्तों जिले में देखी गई है, तो ये लखीसराय है। अगला दोस्तों है वर्ष 21 से 22 में बिहार में बिजली की चरम मांग एवं पूर्ति की दोस्तों बात करें तो यह अनुमानित चरम मांग दोस्तों है यहाँ 6475 मेगावाट है। और दोस्तों बात करती है यहाँ चरम मांग की आपूर्ति दोस्तों बात करें यहाँ जो है ये 6675 यहाँ मेगावाट चरम मांग की पूर्ति है। अगला प्रश्न है बिहार राज्य में बिजली की उत्पादन क्षमता वर्ष 2021 से 22 में कितनी मेगावाट हो गई है, दोस्तों यहाँ से ये 7785 मेगावाट दोस्तों यहाँ हो गई है, जो 21.2% यहाँ वृद्धि देखी गई है। और 2021 से 22 में दोस्तों बात करती है यहाँ 6422 मेगावाट दोस्तों यहाँ देखी गई थी। और बिहार में वर्ष 2022 से 23 में बिहार में सर्वाधिक बिजली का सबसे बड़ा उपभोक्ता घरेलू उपभोक्ता ही दोस्तों है। और मार्च 2022 तक बिहार में बिजली की उत्पादन क्षमता की अगर दोस्तों बात करें यहाँ जो है ताप विद्युत जो कोयला आधारित है, अगर तो इसकी बात करें तो यहाँ जो है ये 5363 मेगावाट है। और वही बात करें जल विद्युत का तो यहाँ 808 मेगावाट है। और नवीकरणीय ऊर्जा की दोस्तों बात करते हैं यहाँ 1614 मेगावाट है। और यहाँ कुल की बात करें कुल दोस्तों मेगावाट करती है यहाँ 7785 दोस्तों यहाँ मेगावाट कुल वाट यहाँ देखा गया है। अगला प्रश्न है मार्च 2020 से 21 में से मार्च 2022 के बीच कोयला आधारित ताप विद्युत वृद्धि दर 9.1% और नवीकरणीय फरोख्त की वृद्धि दर की दोस्तों बात करती है हाँ 130.6% दोस्तों यहाँ देखी गई है। और बिहार में अभी कितने लघु जल विद्युत परियोजनाएं चालू है, यहाँ 13 लघु विद्युत परियोजना यहाँ चालू है। और इन 13 लघु विद्युत परियोजनाओं की कुल स्थापित क्षमता की दोस्तों बात करती है यहाँ जो है 54.3 मेगावाट दोस्तों यहाँ इसकी क्षमता है। और बिहार में सौर संयंत्रों की स्थापना के लिए नोडल अभिकरण कौन है, दोस्तों ये बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण दोस्तों यहाँ है। अगला प्रश्न है वर्ष 2024 से 25 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता कितना मेगावाट होने का अनुमानित है, दोस्तों यहाँ जो है 13,626 दोस्तों यहाँ मेगावाट यहाँ होने की कुल यहाँ संभावित यहाँ देखा गया है। अगला दोस्तों ये ग्रामीण विकास अगर दोस्तों बात करें 2022 से 23 में बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का अवलोकन दोस्तों बात करें यहाँ जिला परिषद दोस्तों बात करती है यहाँ कितना है, तो ये 38 है। और पंचायत समिति इसमें 533 है। और ग्राम पंचायत 8058 यहाँ दोस्तों यहाँ है। और बात करें जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण आजीविका प्रोत्साहन समिति विकास ग्रामीण विकास विभाग के तत्वावधान में निबंधित संस्था और यह संस्था बिहार के ग्रामीण विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। और वर्ष 2007 में बने इस परियोजना के 15 वर्ष तो इसके पूरे हो चुके हैं। और सितंबर 2022 तक जीविका के तहत 10.35 लाख स्वयं सहायता समूह ये गठित हुए थे। और जीविका विमन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी एंड सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड नामक और सौर ऊर्जा कंपनी का परिवर्तन किया है, जिसे आमतौर पर जेब वायर्स के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। और हरित बिहार अभियान के तहत जीविका पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करके समुदाय के सदस्यों को दोस्तों यहाँ जागृत करती है। अगला प्रश्न है वर्ष 2020 से 21 में बिहार में मनरेगा जॉब कार्ड धारक परिवारों की संख्या 189 लाख हो गई है, जिसमें 20.6% अनुसूचित जाति के लोग हैं। और 2021 से 22 में मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराए गए परिवारों की संख्या दोस्तों यहाँ 48 लाख हो गई है। और मनरेगा के तहत कुल सर्जित रोजगार में महिलाओं का 53.4% हिस्सा है। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार सरकार ने जल जीवन हरियाली मिशन के औपचारिक शुरुआत कब की दोस्तों, ये 26 अक्टूबर 2019 में पश्चिम चंपारण के चंपारणपुर गाँव से दोस्तों यहाँ किया है। और दोस्तों बात करें थी घोषणा, तो ये घोषणा 2 अक्टूबर 2019 को ज्ञान भवन पटना से की गई थी। और 7 निश्चय 2 के तहत मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का
आरम्भ 2022 के से राज्य के हर पंचायत के लिए किया गया है और इस योजना के तहत हर वार्ड में 10,000 सोलर स्ट्रीट या दोस्तों लाइट लगाए जाएंगे। अगला है नगर विकास। दोस्तों बात करते हैं नगर विकास, तो ये होता क्या है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार बिहार सरकार शहरी केंद्र को पुनर्स्थापित किया है और जिसके तहत बिहार में अब शहरीकरण का दर की दोस्तों बात करती है 16.2% हो गई है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर की दोस्तों बात करती है 11.3% था। और वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार बिहार के कुल शहरी आबादी दोस्तों यह 1.18 करोड़ थी और वही 2022 में बिहार के अनुमानित शहरी आबादी की दोस्तों बात करती हैं 2.02 करोड़ दोस्तों, यहाँ जो 16.2% है। और क्योंकि राज्य सरकार ने कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को शहरी क्षेत्रों में बदलने का निर्णय लिया, जिसके तहत 9 नए राज्य परिषद तथा 111 नए नगर पंचायत यहाँ स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, पटना जिले में शहरी आबादी सर्वाधिक दोस्तों यहाँ जो 44.3% है, उसके बाद मुंगेर 28.3% और नालंदा की दोस्तों बात करती है यहाँ 62.2% इसका स्थान है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत प्रत्येक परिवार को पाइप के जरिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 70 लीटर पानी की आपूर्ति कराने के लक्ष्य है और राज्य सरकार बिहार की कितने शहरों में बहुउद्देशीय सम्राट अशोक भवनों का निर्माण कराने का निर्णय लिया दोस्तों। यहाँ जो है बिहार के सभी 142 शहरों से ये कराने का निर्णय लिया गया है। अगला पॉइंट है बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र। तो बात करते हैं बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्रों की। तो ये बिहार आर्थिक सर्वे के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में बिहार का ऋण जमा अनुपात कितना परसेंट तो हो गया, तो यहाँ 44.2% यहाँ हो गया है। और दोस्तों जो सितंबर 2022 में बिहार में निजी बैंक क्षेत्र का ऋण जमा अनुपात 87.22% था, जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से काफ़ी अधिक है। और बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जिनका ऋण जमा अनुपात राष्ट्रीय औसत 72.1% से अधिक रहा, जिसमें से दोस्तों ये पहला स्थान पूर्णिया का है। पूर्णिया, अररिया और दोस्तों ये किशनगंज का इसमें देखा गया है। और दोस्तों बात करें कि बिहार की किस जिले का ऋण जमा अनुपात सबसे कम रहा, दोस्तों यहाँ जो है ये मुंगेर का सबसे कम रहा है। और दोस्तों बात करें 100% से अधिक ऋण जमा अनुपात वाले राज्य की दोस्तों बात करें तो यहाँ जो ये आंध्र प्रदेश और यहाँ तमिलनाडु को दोस्तों इसमें देखा गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 में बिहार के सभी बैंकों के समग्र NPA घटकर कितना परसेंट हो गया है, दोस्तों यहाँ जो है 11.3% यहाँ हो गया है। और 31 मार्च 2022 तक बिहार में 77 बैंक शाखाएँ मौजूद थी। और दोस्तों ये अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की कुल शाखाओं में ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों का हिस्सा पूरे देश में लगभग 60% है। और लेकिन यह बिहार में दोस्तों बात करते हैं बिहार में जो है यह 75% तो यहाँ देखा गया है। अगला प्रश्न है मानव विकास। अगर दोस्तों बात करें मानव विकास देखते हैं तो यहाँ बिहार में जन्मकालीन जीवन संभावित 2016 से 20 में कितनी वर्ष की हो गई दोस्तों। यहाँ जो है यहाँ 69.5% पुरुषों की दोस्तों हो गई है, जिसमें से पुरुषों की 69.7 वर्ष और महिलाओं की दोस्तों बात करती है यहाँ 69.2 वर्ष दोस्तों यहाँ देखी गई है। दोस्तों बात करें वर्तमान में बिहार में जन्मकालीन जीवन संभवतः भारत के 70 वर्ष से सिर्फ 0.5% कम है। और दोस्तों यहाँ प्रतिदर निबंधन प्रणाली SRS के नए आंकड़े के अनुसार मातृ मृत्यु दर 2018 से 20 में 118 प्रति लाख जीवित प्रसव यहाँ दोस्तों यह रही है। और दोस्तों भारत की दोस्तों बात करती है भारत में यहाँ 97 है। अगला प्रश्न दोस्तों है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022 से 23 का महत्वपूर्ण नागरिक को दोस्तों देखिएगा। यहाँ जो है 22 से 23 में आंकड़ा जो यहाँ है तो शिशु मृत्यु दर की दोस्तों बात कर ले तो अगर शिशु मृत्यु दर की दोस्तों यहाँ देखा जाए तो यहाँ जो है 27 है, जिसमें दोस्तों 1000 जीविका प्रसव में यहाँ 27 दोस्तों यहाँ मृत्यु है। और तो वही बात करें बाल मृत्यु दर का तो यहाँ जो है 6.9 है। और दोस्तों नवजात मृत्यु दर की दोस्तों बात करें यहाँ जो है 21 है। और 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर की दोस्तों बात करते हैं यहाँ 30 है। और अफोधित जन्म दर की दोस्तों बात करते हैं यहाँ जो है लगभग यहाँ 200 तो यहाँ 25.5 दोस्तों यहाँ 5 है 25.5 है। और दोस्तों इसका पॉइंट यहाँ एक दिखा हुआ है नोट करके, तो बिहार का उपरोक्त आंकड़ा वर्ष 2020 के दोस्तों यह दिख दिया गया है।
अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 से 22 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों स्तरों पर नामांकन 4.1% वार्षिक दर से बढ़कर के 214 लाख दोस्तों यह हो गई है। और प्राथमिक स्तर नामांकन 142 लाख और उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन दोस्तों बात करते हैं 42 लाख यहाँ हो गया है। अगला प्रश्न है, बिहार कोविड टीकाकरण अभियान के लिए अभियान गीत क्या था दोस्तों? यह गीत था कर दिखाएगा बिहार, कोरोना का टीका लगेगा बिहार। इस तरह से यही इसका गीत दिया गया था, कर दिखाएगा बिहार और कोरोना का टीका लगेगा बिहार। अगला हेडलाइंस है, बिहार विकास बाल विकास। अगर दोस्तों बात करें बिहार में बाल विकास का, तो ये बिहार में बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया कब शुरू हुई दोस्तों? यहाँ 2013-14 में यहाँ शुरू की गई थी, जिसमें दोस्तों 0 से 18 वर्ष की उम्र वाले 4.98 करोड़ बच्चे बिहार में हैं, जिसमें से 2.35 करोड़ लड़कियां इसमें से देखी गई है। और समेकित बाल विकास सेवा की दोस्तों बात करते हैं, बिहार कितने जिलों में चल रही है दोस्तों? यहाँ जो है दोस्तों यहाँ बिहार के 38 जिलों में दोस्तों यहाँ चलाई जा रही है। और इसके तहत दी जाने वाली सेवाओं में सुधार और कार्यक्रम के तत्काल अनुसरण के लिए सभी 38 जिलों में अब पोषण ट्रैकर का उपयोग किया जा रहा है। और पोषण ट्रैकर दोस्तों ये मोबाइल आधारित दोस्तों यह ऐप यहाँ देखा गया है। अगला है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण के मूल्यांकन के लिए 3 मुख्य सूचक है, जिसमें से दोस्तों देखा गया है ठिगनापन या अपटंटिंग दोस्तों ये उम्र के अनुसार कम लंबाई दोस्तों है। दूसरा है दुबलापन दोस्तों ये वेस्टिंग, ये ऊंचाई के अनुसार कम वजन। तीसरा दोस्तों देखा गया है कि हल्कापन दोस्तों ये अंडरवेट, इसके अनुसार दोस्तों ये उम्र के अनुसार कम वजन इसमें देखा गया है। और दोस्तों बात करें सर्वाधिक ठिठनापन वाले बच्चे की दोस्तों बात करती हैं सीतामढ़ी में सर्वाधिक है। और सबसे कम की दोस्तों बात करती है गोपालगंज में सबसे कम है। दोस्तों बात करें सर्वाधिक दुबलापन वाले बच्चे की दोस्तों बात करें तो यहाँ बिहार में सर्वाधिक दुबलापन बच्चे जो है यहाँ अरवल में सबसे दोस्तों यहाँ अधिक देखा गया है। और दोस्तों सबसे कम की दोस्तों बात करते हैं यहाँ जो है ये पश्चिम चंपारण में दोस्तों यहाँ सबसे कम देखा गया दुबलापन बच्चे। दोस्तों बात करें सर्वाधिक हल्कापन वाले बच्चे की दोस्तों बात करते हैं यहाँ जो है सर्वाधिक हल्कापन बच्चे जो ये अरवल में देखा गया है। और सबसे कम हल्कापन दोस्तों बच्चा की बात करते हैं गोपालगंज में ये देखा गया है। और दोस्तों बात करें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत गर्भवती महिलाओं की कुल कितनी राशि 3 किस्तों में दी जाएगी दोस्तों? यहाँ जो है ये 5,000 रुपये दोस्तों ये 3 किस्तों में दी जाएगी। और इसके अलावा सरकारी या निबंधित निजी संस्थानों में प्रसव होने पर लाभार्थी को 1,000 रुपया और प्राप्त होगी। और कुल दोस्तों ये 6,000 रुपये हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। अगर दोस्तों बात करें तो ये बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार में औसतन वर्षा हुई दोस्तों यहाँ जो है 14 mm वर्षा दोस्तों यहाँ हुई है, जिसमें वर्षा के दीर्घकालीन औसत की दोस्तों बात करें कि दोस्तों ये 1012 mm दोस्तों यहाँ से लगभग 21% दोस्तों ये अधिक हुई है। और बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021 में बिहार का औसत न्यूनतम तापमान की दोस्तों बात करती है 30 डिग्री सेल्सियस और औसत उच्चतम तापमान की दोस्तों बात करती है 42.5 डिग्री सेल्सियस यहाँ रहा है। और वर्ष 2021 से 22 में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत दोस्तों ये मिशन 5.0 करोड़ वृक्षारोपण अभियान के तहत कुल 389 लाख पौधे यहाँ लगाए गए हैं। और वर्ष 2021 से 22 में बिहार के 32 जिले बाढ़ के कारण प्रभावित हुआ है। और जलवायु परिवर्तन प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ की गई दोस्तों? यहाँ पर पटना चिड़ियाघर में यहाँ किया गया है। और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार बिहार राज्य में 3 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, जिसमें दोस्तों ये 13 जिलों वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है और 8 जिलों वाला उत्तर पूर्वी क्षेत्र है और 17 जिलों वाला दक्षिणी दोस्तों यहाँ क्षेत्र है। दोस्तों वही बात करें तो वर्ष 2021 से 22 में सर्वाधिक वर्षा बिहार के किस जिले में हुई है दोस्तों? ये पश्चिम चंपारण में सर्वाधिक वर्षा हुई है, यहाँ 2248 mm हुई है। और उसके बाद दोस्तों किशनगंज में 2224 दोस्तों यहाँ हुई है। और दोस्तों बात करें तो यहाँ वित्त वर्ष 2022-23 में सितंबर 2022 तक सबसे अधिक वर्षा किशनगंज में दोस्तों यहाँ देखी गई है। और दोस्तों बात करें वर्ष 2020 में सबसे कम वर्षा कहाँ दोस्तों हुई दोस्तों? ये अरवल में हुई, केवल 850। और बिहार राज्य नम भूमि बोर्ड की स्थापना की दोस्तों बात करती है 2020 में की गई है। और बेगूसराय जिले में कांवड़ ताल नम भूमि को
38वें रामसर फाइट घोषित किया गया है था। और दोस्तों बात करें तो बिहार के राजगीर जू सफारी जो 191.12 हेक्टेयर ज़मीन पर फैला हुआ है, जहां 5 जंगली पशु प्रजातियां जिसमें से शाकाहारी भालू, तेंदुआ, बाघ और सिंह को दोस्तों इसमें रखा गया है। और दोस्तों वही बात करें तो महावीर जैव विविधता पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये जमुई में किया गया है। और दोस्तों वही बात करें वर्ष 2021 से 22 तक बिहार में कुल 13 वन्यजीव अभ्यारण्य थे। और इसमें सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जिसका क्षेत्रफल दोस्तों ये 15 से 5 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। और अगला प्रश्न है, बिहार के एकमात्र बाघ अभ्यारण्य वाल्मीकि बाल अभ्यारण्य है, जिसका दोस्तों क्षेत्रफल की दोस्तों बात करती है 900 वर्ग किलोमीटर में दोस्तों ये फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्तर पर कृषिगत उत्पादन में बिहार का स्थान दोस्तों बात करते हैं। यहाँ अगर बात करें दोस्तों 2023 के अनुसार से यहाँ कृषिगत मत दोस्तों बात करें, ये मखाना लीची मशरूम में दोस्तों बात करते हैं। यहाँ जो है मखाना लीची मशरूम में दोस्तों ये प्रथम स्थान है। और दोस्तों ये कद्दू लौकी भिंडी की दोस्तों बात करते हैं, इसमें भी दोस्तों ये प्रथम स्थान है। दोस्तों वही बात करें कि जूट एवं मेफ्ता का इसमें दूसरा स्थान है और मक्का का तीसरा स्थान है। सब्जी फूलगोभी और आलू की दोस्तों बात करें तो इसमें जो है बिहार का स्थान इसमें तीसरा है। सब्जी फूलगोभी आलू की बात करें इसमें तीसरा स्थान है। और दोस्तों बात करें सूर्यमुखी का इसमें भी तीसरा स्थान है। और दोस्तों बात करें आम का तो आम का चौथा स्थान है और शहद का भी चौथा स्थान इसमें देखा गया है और मत्स्य का भी चौथा स्थान इसमें देखा गया है। और दोस्तों वही बात करें धान एवं गेहूँ का, दोस्तों यहाँ धान एवं गेहूँ में दोस्तों बात करें तो यहाँ धान एवं गेहूँ छठा स्थान है, फल में भी छठा स्थान देखा गया है। और बात करें केला का तो यहाँ केला जो यहाँ सातवां स्थान बिहार में देखा गया है। तो दोस्तों आज हम लोग अपने सेशन में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही प्रकार क्वेश्चन किए हैं, जो आने वाले बिहार के सभी एग्जाम के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। तो हम लोग फिर नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।